मौत के बाद आखिर होता क्या है? क्या वहां भी इंसाफ होता है? आज की कहानी हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाएगी जहां आत्माएं मोक्ष यानी कि मुक्ति की तलाश में भटकती हैं और जहां का न्याय कभी-कभी तो मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। सोचिए, एक गहरी गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ती है और हमारी कहानी के हीरो क्षितिज की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी जगह पर पाता है और उसका स्वागत इन्हीं शब्दों से होता है। अब ये जगह है कैसी? किसी बुरे सपने से कम नहीं। हर तरफ घना ठंडा धुआं और बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जो ऐसा लगता है जैसे मानो सांस ले रहा हो। और चारों तरफ बस भटकती हुई आत्माएं, सब अपने ही गम में डूबी हुई हैं। कोई रो रहा है तो कोई बस खालीपन को घूर रहा है। जाहिर है क्षितिज पूरी तरह से घबराया हुआ है, उलझन में है। वो मदद के लिए चीखता है, चिल्लाता है, पर कोई नहीं सुनता। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज है ही नहीं, उसकी हर चीख उस धुएं में ही कहीं दम तोड़ देती है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे याद करने को कहती है। और फिर धीरे धीरे धुंधली सी तस्वीरें उसके दिमाग में आने लगती हैं। सबसे पहली याद एक रेस्टोरेंट की। और ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी थी। खिड़की के पास इसकी गर्लफ्रेंड बैठी है, वही प्यारी सी मुस्कान जिसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता था। वो बस उसे शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक तेज रफ्तार ट्रक आया और जोरदार टक्कर। खुशी का वो एक पल एक झटके में एक दर्दनाक अंत में बदल गया। और बस सब खत्म। उसकी सारी यादें एक गहरे कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में खो गई। एक जिंदगी जो सही से शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म हो गई। क्षितिज पूरी तरह से बिखर चुका था। ये दर्द सिर्फ मौत का नहीं था, नहीं, ये दर्द था हर उस चीज का जो पीछे छूट गई थी। अधूरा प्यार, अधूरी जिंदगी और वो बातें जो वो कभी कह ही नहीं पाया। अपने इसी दुख के बीच में क्षितिज को एक बात समझ आती है कि अगर वो ऐसे ही अपने अधूरेपन में डूबा रहा तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। शायद आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, अपनी कहानियों को, अपने दर्द को एक दूसरे से बांटना। उसकी बात सुनकर एक औरत आगे आती है। नाम है सावित्री। सावित्री अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश में मर गई थी। फिर एक छोटी सी बच्ची गुड़िया अपनी कहानी सुनाती है। वो अपनी माँ की गोद के लिए तरसते हुए मर गई। दो अलग अलग जिंदगियां, पर दर्द एक जैसा, प्यार अधूरा। ये सुनकर क्षितिज को एक आइडिया आता है, एक रास्ता दिखता है। वो सावित्री से कहता है कि वो गुड़िया को अपनी बेटी मान ले और बस दो टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। सावित्री को वो बेटी मिल जाती है जिसे वो कभी देख नहीं पाई, और गुड़िया को वो माँ मिल जाती है जिसके लिए वो तरस रही थी। आखिरकार उनके दर्द को सुकून मिलता है। अब ये देखकर बाकी आत्माओं को भी हिम्मत मिलती है। वो भी एक एक करके अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देती हैं। और पता है क्या, हर कहानी के साथ उस जगह का अंधेरा जैसे छटने लगता है और उन आत्माओं के ऊपर से बोझ हल्का होने लगता है। वो धीरे धीरे आजाद महसूस करने लगती हैं। लेकिन एक आत्मा है जो अब भी चुप है। एक जवान लड़की जो बस जमीन पर बैठी है और लगातार 14 कौड़ियां गिन रही है। वो गिनती है, रोती है और फिर से गिनना शुरू कर देती है, बार बार। वो अपना दर्द किसी के साथ बांटने को तैयार ही नहीं है। और ठीक तभी एक नई आत्मा वहां आती है। उसका नाम है धनंजय। वो एक चौकीदार था और वो भी अपनी एक बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो धनंजय बताता है कि हुआ ये कि उसे एक 14 साल की लड़की की लाश के पास पकड़ा गया था। उसके हाथ खून से सने हुए थे, लेकिन उसका कहना है कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ही बलात्कार और हत्या के झूठे केस में फंसा दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही धनंजय अपनी कहानी खत्म करता है, वहां एकदम से एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो जो कौड़ियों की आवाज लगातार आ रही थी, वो अचानक बंद हो जाती है। और वो जो खामोश लड़की थी, वो बिजली की तेजी से उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है। वो धनंजय को पहचान लेती है और कहती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने बेरहमी से मारा था। तो बस धनंजय का मासूमियत का नकाब उतर चुका था। अब भयानक सच सामने आने वाला था। उस लड़की का नाम था हेतल, और वो बताती है कि धनंजय ने उसे बचाया नहीं था,
बल्कि वही उसका कातिल था। रक्षक ही भक्षक बन गया था। वो इतने सालों से बस उसी का इंतजार कर रही थी, ताकि अपनी आंखों से उसे उसके किए की सजा मिलते हुए देख सके। उसके इस धोखे से वहां मौजूद सारी आत्माएं गुस्से से भर जाती हैं और वो सब मिलकर धनंजय को श्राप देती हैं, एक ऐसी सजा जो मौत से भी कई गुना बदतर थी। उसे तब तक इसी अंधेरे में सड़ना होगा जब तक इस ब्रह्मांड की हर एक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भी 10,400 साल और। तो मोक्ष आखिर है क्या? ये सिर्फ आगे बढ़ जाना नहीं है, इसका मतलब है कर्म के चक्र से, साइकिल से पूरी तरह आजाद हो जाना। और ये तब होता है जब अधूरी कहानियां पूरी हो जाती हैं। जैसे हेतल को न्याय मिला और उसे मोक्ष मिल गया, लेकिन धनंजय, उससे ये हक हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। तो ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है, और कभी-कभी असली न्याय इस दुनिया में नहीं बल्कि इसके पार मिलता है, और वो भी उन्हीं के हाथों से जिन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया गया था।